अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं आयशा अली आपको अपने चैनल, अपने व्लॉग आयशाज़ फन व्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं अब मेहमान। क्योंकि शादी को बहुत ही कम दिन, मतलब 2-4 दिन बाद शादी शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए अब मेहमान की आमद माशाल्लाह। तो आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट ये है कि जो थर्ड वाली नंद है मेरी, 4 नंद है माशाल्लाह। सबसे छोटी वाली की शादी हो रही है, और जो तीसरी वाली है जो थर्ड नंबर पे, तो वो और उनके हस्बैंड आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। इसीलिए मैं आज चिकन पुलाव बना रही हूँ। चिकन पुलाव ये है कि फटाफट बन जाता है, इसकी रेसिपी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो इसीलिए मैं पहले खाना बना रही हूँ, साथ-साथ फिर रूम में भी बहुत सारे काम है, मशीन लगाया था, कपड़े वगैरह भी तय करने हैं। तो अब मैं सालन को चूल्हे पे रख के, और मैंने कहा जब तक गोश्त भुनाएगा और गल जाएगा, तब तक मैं अपने रूम की सेटिंग कर लेती हूँ। और अरशमान को इधर कार्टून लगा के दे दिया। कार्टून भी बहुत मज़ेदार है, चच्चा भतीजा जो कार्टून है अरशमान शौक़ से देखते हैं। और अरशमान की अभी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी भी फ़ीवर वगैरह और खांसी वगैरह है। दुआ करें अल्लाह पाक जल्दी से मेरे बच्चे को ठीक कर दे, सेहतयाब कर दे। तो ये कपड़े जो हैं मैंने मशीन जो लगाई थी, अब मैंने कहा तय करके इसे जगह में रख लूँ। और यहाँ पर माशाल्लाह सालन की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। अब ये है कि मैं चावल थोड़ी देर पहले ही भिगो के रख देती हूँ, तकरीबन आधा पौना घंटा मैं पहले चावल को पानी में भिगो के रख देती हूँ, ताकि चावल थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और फिर वो खिले-खिले से दाने आते हैं। कौरमा बन गया, अब इसमें पानी डाल के चावल डाल दूँगी, और ये हमारा पुलाव अब तैयार हो गया। इसीलिए फटाफट खाना बना रही थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है और फिर मेहमान भी आ रहे हैं और शादी बिल्कुल करीब-करीब है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है पुलाव, और अब देखें खाने का क्या ज़ायका आता है। तो आज ये है कि हमने बाज़ार भी जाना है, कपड़े में ओवरलॉक वगैरह सारी चीज़ें मैंने कहा करवा लूँ लास्ट टाइम, फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब मैक्सी और मेरे बारात में और सारे, मतलब मेरे जितने सारे कपड़े हैं मैं सारे लेके जा रही हूँ और ओवरलॉक करवाऊँगी। और ये अरशमान के बाबा बाहर वेट कर रहे हैं, और अरशमान तो सबसे पहले बाज़ार जाने के लिए तैयार होता है। तो इसी तरह अब हम बाज़ार जाएंगे, और जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो लेनी है, वो ले लेंगे, और मतलब ओवरलॉक भी करवा लेंगे और चीज़ें, और देख भी लेंगे बाज़ार में क्या चीज़ रह गई है। फिर अक्सर ये होता है कि शादी के दिनों में जब लास्ट टाइम आता है, जब फंक्शन का टाइम आता है, तो भूले हुए होते हैं कि ये चीज़ रह गई है, वो चीज़ रह गई। तो इसीलिए मैंने कहा एक दफ़ा लास्ट टाइम मैं चली जाऊँ बाज़ार, और आसमान के बाबा के लिए माइयों को दुपट्टा भी लेना था, और दुल्हन को पहनाने के लिए, नन को पहनाने के लिए खाना-शाना भी लेना था। तो इसीलिए सबसे पहले अब हम गए दुपट्टा लेने, और दुपट्टा पसंद करने गए। ये बहुत सारे दुपट्टे जो दिखा रहे थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था, फ्रेश नहीं था ना इनके पास दुपट्टा, तो इसीलिए हमने यहाँ से कुछ लिया भी नहीं। और दुपट्टा देखे, लेकिन ये बिल्कुल पुराना सा हुआ था, इसीलिए हमने लिया नहीं। और फिर चले गए ओवरलॉक वाली शॉप पर। ओवरलॉक वाली शॉप पर गए तो यहाँ पे शुक्र है कि रश नहीं था। अगर शॉप पर रश हो तो वो बहुत एक लंबा खाता खुल जाता है और वेट करना पड़ता है, क्योंकि ओवरलॉक करने में तो वैसे भी टाइम लगता है, और अगर कस्टमर ज़्यादा हो शॉप पर तो फिर तो ना ही पूछे। तो इसीलिए अब हम कपड़े दे दिए और उनको बता दिए कि मतलब ओवरलॉक करना है। तो अब इनकी दुकान माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हम जब जाते हैं इनके पास से ही ओवरलॉक करवाते हैं। तसल्ली बख्श काम है, और इनके काम में देखिए हर काम में सफाई चाहिए होती है। हर काम जब अच्छे से हो तो फिर मतलब आपकी दुकान का कस्टमर बन जाता है बंदा। तो इसी तरह जब भी कोई सूट वगैरह या दुपट्टे में पिको करवाना हो या ओवरलॉक करवाना, तो हम अक्सर यहीं जाते हैं और इनके पास से ही ओवरलॉक और पिको वगैरह करवाते हैं। ये है कि ये लोग बहुत अच्छे से करके देते हैं दुपट्टे में। मतलब दूसरी जगह से भी करवाई हूँ तो ये वाली बात नहीं आती है। वो ना
ओवरलॉक भी करते हैं तो कहीं कहीं छोड़ देते हैं, मतलब सिर्फ फिटिंग में ओवरलॉक कर लेते हैं, शोल्डर वगैरह में नहीं करते हैं। अगर सिल्क कपड़ा हो तो फिर जहाँ जहाँ सिलाई लगी होती है वहाँ पे ओवरलॉक भी करना होता है। लेकिन यहाँ इनके पास जो करवाई वो बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए हमें यहीं से तसल्ली होती है, तो हम यहीं से ओवरलॉक करवाते हैं। और लहंगा भी था तो मैंने कहा फिर सिल्क कपड़े में तो पता है फिर धागा, और फैंसी कपड़े में तो धागा शागा निकल जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि ओवरलॉक करवा लेती हूँ। और अगर धागा निकल जाए तो फिर वो पूरा एक आध दफ़ा पहनने के लायक का कपड़ा होता है, अगर ओवरलॉक नहीं करवाए तो। और अगर करवा लें तो वो तो बहुत अच्छा हो जाता है, फिर धागा वगैरह नहीं निकलता है, और मतलब ये होता है कि कपड़ा भी ख़राब होता है। अब ये है कि हमें तो आज बाज़ार में ज़्यादा काम नहीं था, बस थोड़े बहुत काम थे। अब आसमान यहाँ पे मज़े से आराम से लेटा हुआ और खेल रहा है। आसमान के पापा यहाँ खड़े हुए हैं और मैं बैठी हुई थी साइड पर, और ये अल्लाह का शुक्र है हमारे कपड़े में ओवरलॉक हो गया और ये अब पैसे देने लगा। और आसमान यहाँ पे अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है, ये बहुत तंग करता है, बहुत शरारती हो गया। तो ये है कि अब हम ओवरलॉक करवा लिए, और बाज़ार में हमें वैसे कोई ख़ास काम तो नहीं था इसीलिए, और दुपट्टा भी उन्होंने दिखाया तो हमें पसंद ही नहीं आए, तो इसीलिए हम घर वापस आ रहे थे। और सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें तो तैयारी हो गई है। अब ये है कि अब शादी भी अनकरीब शुरू होने वाली है, और मेहमान भी सारे आ चुके हैं घर पे। अब इंशाअल्लाह शादी की भी सारी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कि आजकल मैं वीडियो बहुत कम अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम की वजह से बहुत शॉर्ट टाइम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। खैर देर से ही करूँगी, लेकिन सारी चीज़ों की करूँगी, बारात वलीमा माहियो मेहंदी सारी चीज़ों की करूँगी। अब दें अपनी दोस्त को इजाज़त, और इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।